नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ग 3 में जो पेपर लीक का मामला सामने आया था, स्क्रीनशॉट निकलकर बाहर आए थे। उसके बाद पूरी परीक्षा एक शंका के घेरे में आ गई थी और कयास लगाए जा रहे थे अलग अलग यूट्यूब चैनल से, अलग अलग लोगों के द्वारा कि ये बहुत बड़े लेवल पर होने की संभावना है। किसी ने 100% ये नहीं कहा कि 100% होगा ही, लेकिन स्क्रीनशॉट बाहर आने से संभावना यहाँ बिल्कुल जताई जा रही थी। क्योंकि पुराने एग्जामों जो हुए हैं इसके पहले, जैसे कृषि विस्तार अधिकारी का एग्जाम था, तो वहाँ पर एक बड़े लेवल पर घोटाला हुआ था और उसके बाद ये एग्जाम हुआ था। तो इसमें भी एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 100% यहाँ भी बड़े लेवल पर घोटाला निकल कर सामने आ सकता है। तो घोटाला उजागर होने की दो ही चीज़ें यहाँ पर सामने थी। एक तो था कि अगर सीबीआई निष्पक्ष जांच करेगी तो घोटाला उजागर हो सकता है, और दूसरा था रिजल्ट, कि अगर रिजल्ट आएगा तो उससे नंबरों से, उनमें रैंक से हम इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 125 अंक वाले कैंडिडेट या 125 से ऊपर वाले कितने कैंडिडेट हैं। तो 125 से ऊपर वाले कैंडिडेट अगर ज़्यादा हैं या कम हैं तो उस हिसाब से एक आंकड़ा यहाँ पर हमें मिल सकता है घोटाले का। तो घोटाला क्या बड़े लेवल पर हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल लोगों के मन में है। तो देखिए, मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ। अब हमारे पास दूसरा विकल्प है, रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दोस्त है, एक फ्रेंड है, किसी ने यहाँ पर मेरे पास एक मैसेज किया है कि उसके यहाँ पर 123.66 नंबर हैं और उसकी जो ओवरऑल रैंक है वो है 18। मतलब 123.66 से ऊपर मात्र 17 लोग हैं। आप देख सकते हैं 123.66 नंबर हैं और मात्र 17 लोग हैं। 129 नंबर वाला सेकंड टॉपर है। मतलब 123.66 नंबर से ऊपर मात्र 17 लोग ही ऊपर हैं और 129 नंबर वाला सेकंड रैंक है। तो इन दोनों चीज़ों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर होकर सामने आ रही हैं कि 129 पर अगर सेकंड रैंक है, चूँकि आप जानते हैं कि ये 129 नंबर जिस कैंडिडेट के हैं उसके नॉर्मल मार्क्स थे 119 और 10 नंबर बढ़ने के बाद यहाँ पर 129 हो गए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा लोगों को हुआ है और नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा लोगों के नंबर बढ़े भी हैं और बहुत ज़्यादा लोगों के नंबर कम भी हुए हैं। तो ये 129 नंबर आए नहीं थे, लेकिन 119 नंबर से बढ़कर 129 हो गए हैं। तो अगर नंबर इतने आते तो बात अलग होती, लेकिन 119 से बढ़कर हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर मात्र 17 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 123.66 से ऊपर नंबर हैं। तो 100% है, अगर घोटाला बड़े लेवल पर हुआ होता तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती, 120-25 से ऊपर वाले बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते। लेकिन यहाँ पर 10-12 कैंडिडेट ही मुश्किल से होंगे जिनके 125 से ऊपर या इतने नंबर यहाँ तक होंगे। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि घोटाला बड़े लेवल पर तो नहीं हुआ है और ना ही ज़्यादा नंबर यहाँ पर लोगों के आए हैं। और जो भी ये नंबर है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद के नंबर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बिल्कुल नंबर बढ़ने के बाद लोगों के नंबर हो सकते हैं। और यहाँ पर 119 से बढ़कर 129 हुए हैं, जो कि सेकंड टॉपर है एमपी का। तो इससे सारी चीज़ें यहाँ पर हमें यहाँ क्लियर हो चुकी हैं कि मेहनत करने वालों को यहाँ नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है और उनके साथ न्याय हुआ है। ज़्यादा अन्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। अब हो सकता है, संभावना है कि थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ कैंडिडेटों के साथ ऐसा हुआ हो जिनने गलत तरीके से पेपर दिया हो, जो रिमोट एक्सेस से कंट्रोल किए गए थे। तो कुछ ही कैंडिडेटों ने यहाँ पर घोटाला किया होगा, ऐसी संभावना है। श्योरिटी ये भी नहीं है, हो सकता है कि एग्ज़ाम को बदनाम करने के लिए या कुछ और करने के लिए स्क्रीनशॉट बाहर आए हों। तो किसी भी चीज़ पर कुछ भी कहना यहाँ पर अभी सही नहीं होगा। सिर्फ संभावना ही सारी जगह पर हम लगा सकते हैं, या हम सिर्फ यहाँ पर एक अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। 100% कहना तो मुश्किल होगा, क्योंकि रिजल्ट ने सारी पोल यहाँ पर खोल दी है और सबसे बड़ा खुलासा रिजल्ट ने यहाँ कर दिया है कि आखिर कितने लेवल पर घोटाला हुआ है या कितने लेवल पर नहीं हुआ है। तो चलिए, ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाली इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए, बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।